अभी हाल में नीति आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा है कि भारत आधिकारिक तौर पर जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अगले 2 से 3 वर्षों में भारत जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अब केवल संयुक्त राज्य अमेरिका है जिसकी अर्थव्यवस्था $30.51 ट्रिलियन है, चीन $19.23 ट्रिलियन तथा जर्मनी $4.74 ट्रिलियन के साथ भारत से आगे हैं। आईएमएफ के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था वर्तमान में 4.3 ट्रिलियन डॉलर है। आईएमएफ ने इस महीने की शुरुआत में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में कहा था कि भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है और वह अगले 2 वर्षों में 6% से अधिक की वृद्धि दर्ज करने वाला एकमात्र देश है। रिपोर्ट के अनुसार विकास की उच्च दर के कारण 2028 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर 5.5 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा। इस प्रकार भारत के 2025 और 2026 के लिए सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बने रहने का अनुमान है, जो वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में इसके प्रभुत्व की पुष्टि करता है। इसके विपरीत आईएमएफ ने अनुमान लगाया है कि वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर काफ़ी कम रहेगी, जो 2025 में 2.8% और 2026 में 3.0% रहेगी। इससे भी भारत का असाधारण बेहतर प्रदर्शन ही उजागर होता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की यह दौड़ बड़ी रोमांचक रही है। भारत 2013-14 में विश्व की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था उस समय थी। उस समय भारत की जो अर्थव्यवस्था का आकार था 1.85 ट्रिलियन डॉलर था। तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का श्रेय काफ़ी हद तक हम 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोरोना काल के दौरान घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान को दे सकते हैं, जिसके 5 स्तंभों में पहला स्तंभ अर्थव्यवस्था का ही था। अन्य 4 स्तंभ जो हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रणाली और जीवंत आबादी मांग से संबंधित थे और इनका उपयोग पूरी तरह से करने की उसमें वचनबद्धता व्यक्त की गई थी। मेक इन इंडिया के साथ ही वोकल फॉर लोकल को भी अधिक मजबूत बनाने की बात उसमें कही गई थी। इस प्रकार इस अभियान के तहत फार्मा है, रक्षा है, अंतरिक्ष है, खाद्य और ऑटोमोबाइल, चिकित्सा, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक, खिलौने, रत्न एवं आभूषण, स्टील जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित करते हुए आधारभूत अवसंरचना, मानव संसाधन, निवेश, अनुसंधान और नवाचार तथा तकनीकी आधारित व्यवस्था के विकास पर फोकस किया गया है और इन सभी क्षेत्रों में उत्तरोत्तर प्रगति देखी गई है। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे पीएम गति शक्ति, राष्ट्रीय मास्टर प्लान, स्टार्टअप इंडिया ने भी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सहयोग दिया है।